सागर की कोतवाली थाना क्षेत्र में जनसुनवाई में आई एक विधवा बुजुर्ग महिला ने पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाए। इंसाफ नहीं मिलने पर मजबूरन आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी है। फरियादी महिला शहर के प्रतिष्ठित परिवार की बहू है, जिनका आरोप है कि नितिन चौधरी नाम का व्यक्ति, जो रसूखदार राजनीतिक प्रभावशील व्यक्ति है, उसके द्वारा उसे और उसकी बहू को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जबरन घर में आकर गलत निगाह से देख उसके द्वारा अभद्रता कर डरा और धमकाया जा रहा है। फरियादी शिकायतकर्ता की माने तो उसके बेटे का नितिन से लेन देन रहा होगा, जिसके लिए वह पैसे का दबाव बना रहा है और घर से आकर उसे और उसकी बहू को परेशान कर रहा है। आए दिन रोज देर रात में उसके द्वारा उन्हें घर पहुंच डराया धमकाया जा रहा है। फरियादी के मुताबिक उसके बेटे ने एक स्कॉर्पियो भी खरीदा था, जो भी उसने अपने पास रख लिया, फिर भी जबरन पैसे के लिए हंगामा कर उन्हें और परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं। मैं और मेरी बहू अकेले रहते हैं, जहां अब उसकी हरकतों से जीना दूभर हो रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा की मांग वह पुलिस प्रशासन से कर न्याय मांग रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही। नितिन चौधरी नाम का यह युवक अच्छी प्रवृत्ति का नहीं, सत्ताधारी दल से जुड़ा है, इसलिए दबंगता दिखा रहा है। उसका कहना है कि उसकी हर जगह पकड़ अच्छी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में फरियादी शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि प्रशासन से न्याय नहीं मिलता तो वह लोग आत्मदाह करने विवश होंगे। पूरे मामले में मिली शिकायत पर प्रशासन ने गंभीरता से लेकर पीड़ित फरियादी को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कोई हम लोग जुआ सट्टे का पैसा मांग रहा हो तो हमें तो पूरा शहर जानता है। हमने ना कभी मैच खेले हैं, ना जुआ खेला है, ना हम अय्याशी करते हैं और ना किसी प्रकार का हमारा किसी से आलतू फालतू लेन देन रहते हैं। केवल एक दोस्त के नाते हमने मदद करी है, पर आप एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दोगे। जी बताएं, क्या नाम है, क्या समस्या लेके आई थी यहाँ पर? मेरा नाम आशा चौधरी है। मैं चौधरी जी की चौधरी जी की बहू हूँ, मतलब उनके छोटे बड़े भाई की बहू। मेरे पति शांत हो गए हैं। वो नितिन चौधरी मेरे बेटे से बेटे ने रुपये लिए होंगे तो वो देने में मैं असमर्थ हूँ, जबकि मैं 2 लाख दे चुकी हूँ उसको, लेकिन रोज़ 6 महीने से टॉर्चर कर रहा है मेरे लिए, मेरी बहू को। बस हम 2 महिलाएं हैं घर में, तीसरा मेरा पुरुष कोई भी नहीं है मेरे साथ। छोटू भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो मेरे देवर हैं। हाँ, इसके लिए मैं कार्रवाई करने आई हूँ कि उसको किसी तरह से कुछ करना चाहिए आप लोगों को। आप ये नितिन चौधरी की बात कर रही है, कौन है, क्या करता है? ये है, पहले दोस्त था मेरे बेटे का, तो वो क्या है पैसे लेने के लिए शराब पी के मेरे को टॉर्चर करता है। मेरी बहू को आके रात में 9:45 साढ़े 9 बजे 6 महीने से परेशान कर रहा है। अभी तो 3-4 दिन पहले बहुत ही परेशान किया। और दुकान में कहने लगा हम तुम भीख मांगो कटोरा लेके, और हम 3 बत्ती वालों से कह दे रहे हैं कि ये भीख मांग रहे हैं, इनको भीख दे दीजिए। ये नितिन चौधरी की बात कर रही है, कौन है, क्या करता है? ये है अब जैन समाज का ही लड़का है, वो उधर रहता है, मोरा जी के उधर रहता है, जैन समाज का लड़का है वो। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रही हूँ, मुझे फैसला मिलना चाहिए। ये क्यों टॉर्चर कर रहा है मुझे बार बार यहाँ पे आके? ये घर पे आके किस तरीके का प्रताड़ित करता है? यही कहता है कि आप निकालो, इसी वक्त मेरे रुपए निकालो। अब जब हम पे होते तो हम निकाल देते, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है साधन तो मैं कहाँ से दूंगी उसको। वो बार बार वो कर रहा है मेरे लिए और मेरी बहू को। स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए है वो। किसकी? मेरी बेटे के नाम पे है वो गाड़ी, उसने ले ली तो फिर भी वो बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार बार आके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। रात में ना दिन देखता ना रात देखता, रात में तो हर दिन रात को आता है पी के, और निकालो यहाँ से, और ऐसा करो वैसा करो, मैं तुम्हारी दुकान पे लूट लूँगा, हम तुम्हारी दोनों बेटे। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी मेडिकल की है दुकान।